हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ महेश राजू और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और सिस्टम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा, बाद में एग्जांपल दूंगा, बाद में इसे हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे। सब थ्योरी वीडियोस बना रहा है बट प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं बना रहा है। सबसे पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर होने दे, बाद में हम प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग से। जैसे ही हम मैनुअल अकाउंटिंग सुनते हैं तो हमें याद आती है कि पुराने ज़माने में हम मैनुअल अकाउंटिंग यूज़ करते थे। अब हम सिस्टम अकाउंटिंग को ही फॉलो करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग होता क्या है, जिससे देखिए जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल्स, परचेज, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, लोन्स और रिसिप्टमेंट्स, इन सभी ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में या रजिस्टर में हम पेन से लिखते हैं। इसे ही कहा जाता है मैनुअल अकाउंटिंग। और इसे लिखने के बाद हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनुअली प्रिपेयर करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है मैनुअल अकाउंटिंग। तो सिस्टम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सिस्टम अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि उनको सेल्स को, परचेजेस को अगर से हम सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे आप एक्सेल में रिकॉर्ड कीजिए, चाहे आपको कई टाइप्स के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, टैली, प्राइम, बिजी, मार्ग और क्विक बुक, आपको किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अगर से आप इन ट्रांजैक्शन को इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं तो इसे कहा जाता है सिस्टम अकाउंटिंग। तो देखिए, मैंने आपको बताया हूँ कि मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है और सिस्टम अकाउंटिंग क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मैनुअल अकाउंटिंग का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग में पहला स्टेप होता है कि जितने भी सेल्स आते हैं उसे सेल्स रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी परचेस होते हैं एक दिन में, उन सभी परचेजेस को एक सेपरेट परचेस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक इसी तरह कैश रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, बैंक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और जनरल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस प्रकार से कई रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, इन रजिस्टर्स में से ट्रांजैक्शन को लेकर लेजर्स में पोस्टिंग की जाती है मैन्युअली। और लेजर्स में पोस्टिंग करने के बाद फाइनल स्टेप में यहाँ पर क्या किया जाता है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और कई अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड और सैलरी अकाउंट, एक्सपेंडिचर के जितने भी अकाउंट होते हैं, इनकम के जितने भी अकाउंट होते हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, ये होल प्रोसेस पूरी तरह से मैन्युअली होता है। तो इस प्रकार से हमने मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रोसेस को देखा है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम अकाउंटिंग के प्रोसेस को देखेंगे। सिस्टम अकाउंटिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि सैलरी ₹20,000 पेड टू चिंटी। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अगर से किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो हमें बस इतना ही काम करना होता है। बाकी का जो लेजर का पोस्टिंग होता है, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, से सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ओवरऑल जो सिस्टम अकाउंटिंग होता है, सिस्टम अकाउंटिंग में सिर्फ आपको एक एंट्री को ही पास करना पड़ता है। बाकी का लेजर पोस्टिंग और प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक होता है। तो इसीलिए इसका नाम सिस्टम दिया गया है, ऑटोमेशन ऑफ वर्क। आई होप आपको सिस्टम अकाउंटिंग क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम देखेंगे। तो देखिए, जो मैनुअल अकाउंटिंग होता है बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसे प्रिपेयर करने के लिए बहुत अधिक टाइम लगता है, जबकि सिस्टम अकाउंटिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। और मैनुअल अकाउंटिंग में एरर्स बहुत ही अधिक होते हैं, और जबकि सिस्टम अकाउंटिंग में अगर से आपका इनपुट करेक्ट होता है, आपकी बेसिक एंट्री करेक्ट होती है, तो आपका ऑब्वियसली आपका जो भी आउटपुट होता है वो ऑब्वियसली आपका करेक्ट ही रहेगा। मैनुअल अकाउंटिंग में आपको कोई रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए, किसी प्रकार की रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए, सेल्स की रिपोर्ट, स्टॉक की रिपोर्ट, तो आपको इस रिपोर्ट को सर्च करने में, एक्सेस करने में बहुत ही अधिक टाइम लग जाता है। जबकि अगर से आप कोई सिस्टम अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करना जस्ट सेकेंड्स में आप इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग में अकाउंटेंट बहुत अधिक लगते हैं, जबकि सिस्टम अकाउंटिंग में आपको अकाउंटेंट की आवश्यकता उतनी नहीं लगती है। बहुत ही कम अकाउंटेंट से काम किया जा सकता है। मैनुअल अकाउंटिंग में लार्ज डेटा, लार्ज एंट्रीज को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि सिस्टम अकाउंटिंग में आप कितना भी लार्ज डेटा हो उसे मेंटेन करना, हैंडल करना बहुत ही ईजी होता है, आसान होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है इस वीडियो में, मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टम अकाउंटिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमने देखा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।